साथियों नमस्कार। जय जय माँ भारती, जय वैदिक विज्ञान। दोस्तों 22 अप्रैल को राहु देवता ने आर्द्रा नक्षत्र छोड़ दिया और वैदिक ज्योतिष के अनुसार 22 अप्रैल के बाद जो कोरोना वायरस है वो कमजोर पड़ गया। तो इसके अब आज 1 मई है, शुक्रवार का दिन है, वैभव लक्ष्मी का दिन है। तो जो संकेत मिल रहे हैं 22-23 अप्रैल से लेकर और आज 1 मई तक 9 दिन, जो डबलिंग रेट है, जो 3.4 डेज का था वो 11 दिन क्रॉस कर गया। दूसरा संकेत जो रिकवरी रेट था कि जिनको संक्रमण हुआ है उनमें से कितने लोग ठीक हो गए हैं, जो कि करीब 13% के आसपास 14% था, वो 25% क्रॉस हो गया। ये दो बहुत बड़े संकेत है, बहुत बड़े इंडिकेशन है कि 22 अप्रैल के बाद कोरोना कमजोर पड़ गया है। उसकी जो तीव्रता थी डिस्ट्रक्शन करने की, वो अब कमजोर पड़ गई है और इसीलिए डबलिंग रेट भी जो है वो बढ़ता जा रहा है और जो रिकवरी रेट है वो 25%। हमने कोई दवाइयां तो नहीं निकाल दी है, हमने कोई वायरस के, ये क्या वायरस, आप डेंगू की बात करें, आप स्वाइन फ्लू की बात करें, आप H1N1 इन्फ्लुएंजा की बात करें, हमारे पास कोई दवाई नहीं है, लेकिन बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप करी है और जो वायरस है वो कमजोर हुए हैं। इसी प्रकार कोरोना का जो ये 9 दिन का 22 अप्रैल के बाद का जो हमारे पास आज 1 मई है, तो डबलिंग रेट जो है वो भी कम हुआ, वो बढ़ा है, 11 दिन 12 दिन तक पहुंच गया, जो कि 3.4 डेज था 22 मार्च को, जब मोदी जी ने जनता कर्फ्यू डिक्लेयर करा था, और 25 मार्च को जब पहला लॉकडाउन हुआ था। और दूसरा जो रिकवरी रेट है वो भी 25 क्रॉस कर गया। तो ये एक बहुत बड़े संकेत हैं कि कोरोना कमजोर हो रहा है। हमारा आखिर हम चाहते क्या है कोरोना से, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने लोगों को भी कोरोना हो, एक तो वो कम लोगों को हो, लेकिन जितनों को भी हो रिकवरी रेट 95-98% क्रॉस हो जाए। हम कोरोना को खत्म नहीं कर सकते, कोरोना अपनी मर्जी से आया है, अपनी मर्जी से ही जाने वाला है। हम वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं जिसमें 3 से 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन असली चीज जो सूचक है, जो 22 अप्रैल के बाद जब राहु ने आर्द्रा नक्षत्र को छोड़ दिया, वो ये है कि एक क्लियर कट हमारे पास इंडिकेशंस आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं कि जो डिजीज करने की पोटेंशियलिटी है कोरोना वायरस की, वो कमजोर पड़ती चली जा रही है और इसीलिए जो डबलिंग रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है और जो रिकवरी रेट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो हुई कोरोना की बात कि कोरोना अब कमजोर होता जा रहा है, लेकिन अब हमको, जैसे मैंने पहले कहा था कि अब हमारा ध्यान इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ अग्रसर होना चाहिए। और ऐसे में जो यंत्र बताया गया वेदों में वो है श्री यंत्र। श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक रिकवरी में बहुत बड़ा मदद करता है। अभी श्री यंत्र है क्या? देखिए, यंत्र जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र एक डिवाइस है, यंत्र एक मशीन है। जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं तो मैं यंत्र, हमारे पास एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, कैट स्कैन मशीन है, एमआरआई मशीन है, ये सब यंत्र हैं। और ये
अपने जो ट्यूबलाइट है, पंखा है, ये यंत्र है। ट्यूबलाइट क्या करती है? ट्यूबलाइट क्या है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही होती है और उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पंखा क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें हवा देता है। तो जब कोई एनर्जी आती है, उसको एक डिवाइस लेता है और उसको दूसरे फॉर्म में, किसी फॉर्म में जैसे आप चाहें उसमें कन्वर्ट कर देता है, और यही यंत्र है। तो श्री यंत्र यानी वैदिक यंत्र, चाहे वो श्री यंत्र है, चाहे वो महामृत्युंजय यंत्र है, चाहे वो गणेश यंत्र है, उसका मकसद ये है जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, कॉस्मिक एनर्जीज को वो अपनी तरफ खींचे, कंसंट्रेट करे, और जिस फॉर्म में आप चाहते हैं, जिस भी फॉर्म में आप चाहते हैं, जिस पर्पस के लिए आप चाहते हैं, उसके लिए आपको वो मदद करे। अब यंत्र जो है, जो वैदिक यंत्र बनते हैं, उनके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी कि उसमें सर्कल्स होते हैं, उसमें लोटस होते हैं, उसमें ट्रायंगल्स होते हैं, उसमें स्क्वायर्स होते हैं, उसमें डॉट्स होते हैं। तो इनका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जब बन जाता है, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में लेके आते हैं, तो यंत्र क्रिएट होता है, जो कॉस्मिक एनर्जी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है। इसके साथ 2 चीज और होती है। एक होता है द पावर ऑफ वर्ड्स, द पावर ऑफ नंबर्स, यानी 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनके कॉम्बिनेशन। जैसे अरेबिक साइंस में 786 एक नंबर है, जो एक सर्टेन काइंड ऑफ कॉस्मिक एनर्जी को फोकस करता है। तो नंबर्स भी होते हैं इसमें, नंबर कॉम्बिनेशन भी यंत्र के पार्ट होते हैं। और तीसरा होते हैं मंत्र। ये मंत्र जो है, जो उसके ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, उनके ऊपर इन मंत्रों को लिखा जाता है, और हर मंत्र एक सर्टेन काइंड ऑफ साउंड एनर्जी को पकड़ता है और उसको खींचता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ऑफ नंबर्स एंड ऑफ साउंड एनर्जीज इन फॉर्म ऑफ मंत्रास, ये यंत्र है। अब श्री यंत्र क्या है? इसमें श्री क्या है? श्री बेसिकली जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी है, उसको फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है एट ए पॉइंट। जैसे आप एक कॉन्वेक्स लेंस लें और उसको सन की रेज उसमें से डालें, तो एक जगह जाके वो फोकस करती है, और इतनी फोकस कर देती है कि वो पेपर को भी जला सकती है, उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है। उसी प्रकार जो यंत्र है, वो कॉस्मिक एनर्जी को कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पे फोकस करता है, और उसके बाद आपको जिस भी उस एनर्जी को आपको जिस पर्पस के लिए यूज करना। अब जो श्री यंत्र है, ये कॉस्मिक एनर्जी के को कंसंट्रेट करके और यूटिलाइज करने का यंत्र है। और ये कहते हैं मंत्रों में मंत्र गायत्री मंत्र, और यंत्रों में यंत्र श्री यंत्र। तो ये जो श्री यंत्र है, ये जो कॉस्मिक एनर्जी आती है, उसको कंसंट्रेट करता है, और उसको जिस भी फॉर्म में आप यूज करना चाहें। मैं एक किताब आपको ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, श्री यंत्र रहस्य। इसमें आपको डिटेल में जाना हो तो बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत कुछ समझने को है। 2007 में मैंने पहले श्री यंत्र को समझने की कोशिश करी, उस पर रिसर्च करने की कोशिश करी, और आज 13 साल से मैं श्री यंत्र को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये एक्चुअल ये कॉस्मिक एनर्जी को कैसे करता है। और वही मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अब जब हम कोरोना कमजोर होता जा रहा है और कमजोर पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक डिजास्टर, जो इकोनॉमिक डैमेजेस कोरोना ने करे हैं, उससे हम कैसे बचें? तो श्री यंत्र इंस्टॉल करें। कायदे से तो घर घर में, पूरे विश्व में श्री यंत्र इंस्टॉल होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में श्री यंत्र होना चाहिए, हर इंस्टीट्यूशन में श्री यंत्र होना चाहिए, हर फैक्ट्री में श्री यंत्र होना चाहिए, जो कि कॉस्मिक एनर्जी को यूज करे फॉर मेटेरियल पर्पस। एक्चुअली जो श्री यंत्र है, ये दोनों पर्पस के लिए है, मेटेरियल सक्सेस एंड स्पिरिचुअल सक्सेस। जो साधक हैं, जो कुंडलिनी योग को जगाना चाहते हैं, जो साधक हैं, वो इसको स्पिरिचुअल पर्पस के लिए यूज करते हैं, और जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड
चाहते हैं सक्सेस इन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो इसको मेटेरियल पर्पस के लिए यूज करते हैं इसकी एनर्जीज को। तो इसमें मैं आपसे कुछ जो मेरे को बड़े इंपॉर्टेंट लगे मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ श्री यंत्र के बारे में। एक तो मैंने बताया कि श्री यंत्र क्या है, कैसे बनता है, और इसमें श्री एक्चुअली में तो श्री पूरी शक्ति है, शिव की शक्ति श्री पूरी इसमें 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 सरस्वती की भी शक्ति है, इसमें इसमें काली दुर्गा की भी शक्ति है, और इसमें लक्ष्मी महालक्ष्मी धन की देवी की भी शक्ति है। टोटल ये अकेला ऐसा यंत्र है जिसमें टोटल कॉस्मिक एनर्जी, मतलब जो कॉस्मोस है वो पूरा समझ लो निचोड़ आके श्री यंत्र में है। ऐसा कोई मंदिर नहीं, ऐसा कोई भव्य स्थान नहीं जहां पे या तो उसके बनाते टाइम उसके नीचे श्री यंत्र या छत पे श्री यंत्र आपको मंदिरों में बहुतों में मिलेगा। इतना पावर, दरवाजों के ऊपर सब जगह 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 श्री यंत्र, इतना इंपॉर्टेंट यंत्र है। मैंने आपको बताया इसके भेद क्या है, इसमें कैसे कैसे बनता है, किस तरह की आकृति होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। अब ये श्री यंत्र जो है ये 4 तरह की शेप्स में आता है। ये 4 तरह की शेप्स में, एक तो फ्लैट सरफेस पे पेपर के ऊपर आपने श्री यंत्र बना लिया, या पत्ते के ऊपर बना लिया, या किसी भी फ्लैट सोना चांदी या पंच धातु तांबे किसी के ऊपर भी आपने बना लिया, ये उसका फ्लैट। दूसरा होता है हल्का सा, उसको हम बोलते हैं टॉर्टोइस टाइप का, जो हल्का सा रेज्ड होता है। और तीसरा श्री यंत्र होता है पहाड़ नुमा, यानी पहाड़ जैसा होता है। चौथा मीनार नुमा, मीनार नुमा। तो श्री यंत्र जो बताया गया है जो पहाड़ नुमा है और जो मीनार नुमा है वो साधकों के लिए है, जो लोग स्पिरिचुअल सक्सेस चाहते हैं उनके लिए है, और जो मटेरियल सक्सेस चाहते हैं उनके लिए प्लेन फ्लैट सरफेस के ऊपर भी और हल्का सा रेज सरफेस। तो ये पेपर पे भी बन सकता है श्री यंत्र, ये चांदी पे भी बन सकता है, ये पंच अष्ट धातु पे भी बन सकता है, तांबे पे भी बन सकता है, और सोने पे भी बन सकता है। तो लेकिन सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा पोटेंट, सबसे ज्यादा इफेक्ट देने वाला, सबसे ज्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करने वाला है जो सोने से बना हो। सोने से बना हो, और जैसे मैंने कहा शेप वाइज जो हल्का सा रेज्ड हो, हल्का सा रेज्ड हो, क्योंकि जो पहाड़ नुमा है और जो मीनार नुमा है वो साधकों के लिए मेटेरियल। तो मेटेरियल सक्सेस जो चाहते हैं, जो पावर, नेम, फेम, मनी, ये चीजें चाहते हैं, उनके लिए जो बेस्ट श्री यंत्र है जो उसको इंस्टॉल करना चाहिए वो है जो अपना सोने में बना हो और सोने में भी एलिवेटेड हो हल्का सा, वो बेस्ट है। अब तो इसमें बड़ी बड़ी डिटेल में है कि ये 5 तत्व को भी सिंबलाइज करती है। एक्चुअली सारी देवी देवता इसमें है, सारी कॉस्मिक एनर्जी इसमें है, एयर वाटर फायर अर्थ इसमें है, ये सब चीजें इसमें है। मैं आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो ही इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा श्री यंत्र लगाएं। अब मैं आपको बेसिक श्री यंत्र का स्ट्रक्चर, मेरे दोनों साइड में श्री यंत्र लगा हुआ है और मैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस करता हूं। तो उसमें सेंटर में एक रेड डॉट है, श्री यंत्र के सेंटर में एक रेड डॉट होती है, उसको त्रिपुरा सुंदरी भी बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी कथा भी है कि एक बार पार्वती जी खो गई और शिव जी ढूंढने निकले, तो उनको ब्रह्मा जी ने बताया कि वो तो श्री यंत्र में है। तो श्री यंत्र में डिफरेंट कंपोनेंट्स में, वो उनके ट्रायंगल्स में, वो उनके लोटसेस में, वो उनके सर्कल्स में, वो उनको स्क्वायर्स में घूमते 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 सेंटर में पहुंच गए जहाँ पे लाल बिंदु था, और वहां उनको पार्वती शक्ति मिली। इसका मतलब उनका असली स्थान जो है वो
जो है वो रेड बिंदु में। तो जब भी आप श्री यंत्र को देखें या उसकी साधना करें या उसके सामने बैठे हुए हों देखें, तो आपका फोकस जो है, फोकल पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन, वो रेड डॉट होना चाहिए। अब मैं आपको ये जो अलग अलग ज्योमेट्रिक सर्कल्स हैं जिनको हम चक्रास बोलते हैं, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। तो रेड डॉट, तो सेंट्रल रेड डॉट से शुरू करते हैं। हम इनसाइड आउट अप्रोच करेंगे, हम रेड डॉट से और पेरिफेरी तक जाएंगे, वॉल्स तक जाएंगे। तो रेड डॉट जो है इज द सोर्स ऑफ ऑल कॉस्मिक एनर्जी, इट इज द फोकल पॉइंट ऑफ एनर्जी। और ये रेड डॉट क्या है, जैसे एक जगह पानी, समतल पानी है, आपने उसके सेंटर में एक पत्थर डाला तो क्या होता है, रिपल इफेक्ट होता है, रिपल इफेक्ट फैलता जाता है। उसका जो सेंटर बिल्कुल साइलेंट था, लेटेंट पोजीशन में था, कुछ नहीं किया, आपने सेंटर में उसको छेड़ा और उसके बाद रिपल इफेक्ट आया, वो बाहर की तरफ फैलता चला गया। इसी तरह से इसको समझिए श्रेयंत्र को, कि सेंट्रल डॉट्स को जब आप फोकस करेंगे तो वो रिपल इफेक्ट करेगा, कॉस्मिक एनर्जी को चारों तरफ फैलाएगा। अब आता है नेक्स्ट चक्र। नेक्स्ट चक्र एक ट्रायंगल है, दिस इज वन ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का पर्पस है कि हम ये प्रार्थना करते हैं उस कॉस्मिक एनर्जी को कि हमको ऑल राउंड सक्सेस मिले, हमको जो भी हम करें उसमें 100% हमको सक्सेस मिले। उसके बाद का जो है वो जो तीसरा चक्र है वो है 8 ट्रायंगल, उसमें 8 ट्रायंगल्स हैं। और इन ट्रायंगल्स का काम है प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमीज। देखिए, आप कोई भी कार्य करना चाहेंगे, कुछ भी करना चाहेंगे, आपके ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, आपके दुश्मन क्रिएट होंगे, आपके एनिमीज होंगे, नेगेटिव एनर्जी आपके अगेंस्ट अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप चाहेंगे कि नेगेटिव एनर्जीज हटें, मुझे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले जिसमें मैं अपना काम कर सकूं। उसके बाद आता है 10 ट्रायंगल्स का चक्र, जिसका पर्पस है डिजीज फ्री लाइफ। अगर आपने सब कुछ कमा लिया, पा लिया और शरीर आपका बीमार है, आपको दुनिया भर की रोग लगे हुए हैं, वो ऐसे ढंग का कोई फायदा नहीं। तो आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे, आत्मा स्वस्थ रहे, तो ये 10 ट्रायंगल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 ट्रायंगल्स हैं, जो उसका बाहर वाला चक्र है, वो ये है कि आपको ऑल एसेंशियल्स ऑफ लाइफ मिले। सबसे पहले तो हमें एसेंशियलिटी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है ना, भोजन, जो बेसिक एसेंशियलिटीज ऑफ लाइफ है वो तो पहले चाहिए होंगी ना आपको। तो ये वाला जो चक्र है ये आपको उसको, उस एनर्जी को वहां यूटिलाइज करता है। उसके बाद अगला आता है 14 ट्रायंगल्स का चक्र। 14 ट्रायंगल्स का चक्र, ये 14 ट्रायंगल्स का चक्र का पर्पस होता है कि आपको फॉर्च्यून एंड गुड लक मिले। कहते हैं लाइफ इज 99% परस्पिरेशन एंड 1% इंस्पिरेशन। वो इंस्पिरेशन आपको चाहिए, वो आपको झटका चाहिए जिंदगी में, जो आपको एकदम झटके से आपको सक्सेस दिला दे। बहुत लोग होते हैं सेम लेवल के होते हैं, लेकिन एक में वो एक 1% एक्स्ट्रा लक होता है, फॉर्च्यून होता है, जिससे वो आगे निकल जाता है, तो वो आपको चाहिए। उसके बाद आते हैं लोटस। 2 सर्कल, 2 चक्रास लोटस के हैं। 8 लोटस पेटल्स का जो चक्रा है, 8 लोटस पेटल का, वो है बेस्टोर ऑफ वुंड्स। ठीक है, आपको कार्य करेंगे ना, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना पड़ता है, जो आपको लगता भी नहीं कि मेरे साथ हो सकता है, आपको लगता भी नहीं कि मुझे मिल सकता है जीवन में ये, और वो आपको मिल जाता है। उसको बून बोलते हैं, यानी समथिंग एक्स्ट्रा देन लक एंड फॉर्च्यून, ग्रेटर देन दैट, समथिंग व्हिच यू नेवर एक्सपेक्ट, व्हिच कम्स इन योर लाइफ एंड इट चेंजेस योर एंटायर दिस थिंग। तो लोटस 8 पेटल लोटस पेटल का। उसके बाद है 16 लोटस पेटल का। तो अल्टीमेटली जब आप ये सारी चीजें चाह रहे हैं तो आप चाहते रहे हैं कि आपको नेम, फेम, रिचेस, पावर। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप किसके लिए जाते हैं, आपको पावर मिले, आपको नेम मिले, फेम मिले, आपको पैसा मिले, धन मिले, रिचेस मिले। तो ये सारी चीजों का, जब ये सारे स्टेप से आप रिपल करते हुए बाहर जाते हैं, तो ये सारी चीजों का आपको आशीर्वाद मिलता है, एनर्जी आपको पॉजिटिव मिलती है। और आखिर में जाके जो 9वां चक्र है वो है 4 दीवारी, जो वॉल्स हैं। और वॉल्स क्या करती हैं कि अब आपने जब नेम पे, लेकिन आपको तीनों लोगों में, यानी आपकी जो पावर है, आपकी जो ख्याति है, आपका जो धन है, आपका जो है, वो तीनों लोगों में प्रचलित हो जाए। ऑल द 3 वर्ल्ड्स, धरती पर, आकाश पर, अंतरिक्ष पर, सब जगह आपका जो है सक्सेस, जो है, जो आपको जो जीवन में चाहिए, वो सारे आपको सपोर्ट करें। तो ये जो 9 चक्रास हैं श्री यंत्र के, और इनके अंदर इसी रिलेटेड मंत्र भी लिखे हुए हैं जो इस चीज को अचीव करवाते हैं।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 9 चक्रास हैं। अब तो मैंने जैसे कहा कि जो सोने में बना होता है और एलिवेटेड सोने में बना होता है वो बेस्ट होता है। इसमें मैं ज्यादातर आपके जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं बताता हूं कहां कहां इंपॉर्टेंट श्री यंत्र के मंदिर हैं। लॉकडाउन खुले, आपको मौका मिले, आप जरूर जाइए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सूरत में श्री यंत्र का मंदिर है, कमाल का मंदिर है सूरत में। और उसका जो पूरा मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो श्री यंत्र के फॉर्म में, ये जो मैंने आपको 9 चक्रास बताए वो इस 9 चक्रास में बना हुआ है। और अंदर में उसके जाके तीनों देवियों की मूर्तियां हैं और डेली वहां पर मंत्र की पूजा होती है। सारा इंफॉर्मेशन आपको वहां जाएंगे मिलेगा और आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको समझ में आएगा कि श्री यंत्र में कितनी पावर्स हैं। इसके अलावा फारुखाबाद में श्री यंत्र है और ये श्री वंध्या वासिनी क्षेत्र में अष्टभुजा के मंदिर में भैरव कुंड नामक स्थान है, वहां पर है। इसके अलावा अगर आप बालाजी मंदिर जाएंगे, तिरुपति बालाजी, तो उसके द्वार के ऊपर, छत के ऊपर आपको श्री यंत्र, आप पूछिए किसी से इसमें श्री यंत्र का है तो आपको मिले। श्री यंत्र के बिना कोई मंदिर जो होता है वो अधूरा ही होता है। और एक कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है श्री यंत्र के ऊपर में कि एक बार क्या हुआ कि मां लक्ष्मी भूख के चली गई धरती से, हाहाकार मच गया, वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन चली गई और चली गई गुस्से होके कि यहाँ तो बड़ा अधर्म है इस दुनिया में और गंदे लोग हो गए हैं, बहुत ज्यादा अधर्म और नेगेटिविटी है, मैं तो जा रही हूं, चली गई। तो ये कहानी है पौराणिक कथा है कि एक बार लक्ष्मी अप्रसन्न होकर वैकुंठ धाम को चली गई। इससे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी और ब्राह्मण और वैश्य और क्षत्रिय सभी लोग लक्ष्मी के अभाव में दीनहीन हो गए और असहाय होकर इधर उधर मारने घूमने लग गए। तब महर्षि वशिष्ठ ने निश्चय किया कि वो खुद जाकर लक्ष्मी मां को प्रसन्न करके पृथ्वी पर ले आएंगे। मुनि वशिष्ठ ने तत्काल वैकुंठ में जाकर लक्ष्मी जी से मिले और उनको ज्ञात हुआ कि महालक्ष्मी जो है वो अप्रसन्न है, कि अधर्मी लोग बहुत बस गए हैं और स्त्री को भूतल पर आने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तब मुनि वशिष्ठ ने वहां बैठकर भगवान आदि अनादि अनंत श्री विष्णु जी से आराधना करी। विष्णु जी आए, प्रकट हुए। लक्ष्मी जी ने कहा भाई मैं नहीं जाती। जीवन के प्रति लोगों में उत्साह और उमंग, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी के अभाव में पृथ्वीवासी बड़े दुखी हैं। जीवन के प्रति लोगों का उत्साह और उमंग समाप्त हो गया है। श्री विष्णु तुरंत मुनि वशिष्ठ के साथ जब लक्ष्मी जी के पास गए तो कहा, लेकिन लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो दिलपूर्वक कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उदास मन से वशिष्ठ मुनि पुनः पृथ्वी पर लौट आए और बातें सबको बताई। तब वहां पर सोचा गया कि क्या करा जाए और बृहस्पति जो थे, गुरु सबसे ज्ञानी बृहस्पति, उन्होंने कहा तो अब एकमात्र उपाय है कि श्री यंत्र की साधना की जाए, श्री यंत्र की स्थापना की जाए और श्री यंत्र की साधना की जाए। यदि श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा की जाए तो लक्ष्मी अवश्य को आना ही पड़ेगा। और ऐसा ही कहा गया। गुरु बृहस्पति की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने आनंद व्यक्त किया। उन्होंने बृहस्पति के निर्देश पर श्री यंत्र निर्माण करा और मंत्र सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठा कर धनतेरस को स्थापित कर पूजा किया और पूजा होते ही लक्ष्मी जी वहां उपस्थित हो गई और कहा कि मैं किसी स्थान पर ही आने वाली नहीं थी, परंतु जो प्रयोग आप लोगों ने किया है उसने मुझे बाध्य किया। मेरा तो तन मन आत्मा श्री यंत्र के अंदर ही बसा है। तो ये कहानी है बताने के लिए श्री यंत्र इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कितना जरूरी है।
अब इसकी स्थापना कैसे हो? दो तरीके हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप पंडित जी को बुला सकते हैं, तो आप एक अच्छा श्रीयंत्र सोने का बना हुआ, चांदी का बना हुआ, उसको आप खरीदें और उसका मंदिर में विधि पूर्वक पंडित जी को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाएं उसकी। और दूसरा तरीका सिंपली, अगर आप कुछ भी नहीं है तो आप नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनकर, आपके पास पेपर का है तो आप ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आपका मंदिर है या आपका कोई पवित्र स्थान है, वहां उसकी स्थापना करें। और उसके बाद स्थापना करके श्री सूक्तम होता है। श्री सूक्तम एक 16 मंत्रों का एक श्री सूक्तम है, जो कि उनको इन्वोक करता है। तो उसके अंदर जो एनर्जीज है उनको इन्वोक करता है, वो एनर्जी इसको एक्टिवेट करता है। और उसके बाद जो है, जो चक्रों का मंत्र होता है, जो कि वो एनर्जीज आपको रेड पे फोकस करके लेना पड़ता है। उसके बाद आप जो महालक्ष्मी का मंत्र है वो 108 बार सुने। तो ये 3 मंत्रों की सीक्वेंस होती है जिससे वो कॉस्मिक एनर्जी आपके पास आती है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो बड़ा सिंपल उसका तरीका है। सबसे सिंपल तरीका उसका मैं आपको बताता हूं। उसका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको दिखाता हूं कि एक आइसोलिस इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाए ऐसे करके एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाए और फिर एक उल्टा ट्रायंगल बनाए ऐसे करके, उसके ऊपर उल्टा ट्रायंगल बना लें तो ये स्टार टाइप का फॉर्म आ जाएगा। एक अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल, एक लोअर फेसिंग ट्रायंगल। और फिर उसके बाद आप उसके पेपर पे सेंटर में एक ये लाल कलर की डॉट बना दें, ऐसे करके लाल कलर की डॉट बना दें। ये सबसे सिंपल है। और फिर जब इसको बना के आप दीवार पे लगा के ईस्ट फेसिंग नॉर्थ ईस्ट फेसिंग और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को करें। तो ये भी जो है सबसे सिंपल तरीका है जिससे आपको ये कॉस्मिक एनर्जी मिलेंगी। और तो इस तरह की काफी इंफॉर्मेशन इस किताब में, अगर आप पढ़ना चाहें इस किताब को, ये किताब है और ये किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक थोड़ा सा ये जो 3 मैंने आपको बताया श्री सूक्तम, जब इस्टेब्लिश कर दे तो श्री सूक्तम जो इन्वोक करती है एनर्जी, ये करीब इसमें श्री सूक्तम में 16 मंत्र हैं। राक्षसों से सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। मैं आपको यूट्यूब पर सुना रहा हूँ। अथ श्री सूक्तम् ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णवदनस्सदां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं च तवेदो महावः तां महावः तवेदो लक्ष्मीमनपदामिनीं यस्यां हिरण्यं बिम्बे गङ्गामश्वं पुरुषादहम् अश्वपूर्वाङ्गसमक्षां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुगणां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्रादाराभार्तां ज्वलन्तीं रक्तां
बाद जो श्री चक्र मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ओम नमस्ते गुणसुंदरी रुद्रदेवी शिरोदेवी शिखादेवी कवचदेवी नेत्रदेवी हस्तदेवी कामेश्वरी भगवानी नित्यक्लिन्देवी रुंदे भक्तिवासिनी महावज्रेश्वरी शिवरूपिपरिणे गुणसुंदरी नित्यवीरपदावे विजये सर्वमङ्गले ज्वालामणि चित्रे महाविद्ये परमेश्वर परमेश्वरी नित्येश्वरी षष्ठीश्वरी बुद्धीश्वरी चर्यानाथवरी लोपामुद्रवरी अगस्त्यवरी कालतापसवरी धर्माचार्यवरी मुक्तकेशीश्वरवरी दीपकलानाथवरी विष्णुदेववरी प्रभाकरदेववरी तेजोदेववरी मनोजदेववरी कल्याणदेववरी वासुदेववरी रत्नदेववरी श्रीरामानन्दवरी अणिमासिद्धे रथिमासिद्धे गरिमासिद्धे महिमासिद्धे ईशित्वसिद्धे वसित्वसिद्धे प्राकाम्यसिद्धे सिद्धे इच्छासिद्धे प्राप्तिसिद्धे सर्वकामसिद्धे विभ्रान्ति माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेन्द्री चामुण्डी महालक्ष्मी सर्वसंशोभिनी सर्वविद्रामिणी सर्वाकर्षिणी सर्ववसुन्दरी सर्वोन्मादिनी सर्वमहांकुशे सर्वखेचरी सर्वबीजे सर्वयोगी सर्वत्रिखण्डे त्रैलोक्यमोहनचक्रस्वामिनी प्रकटयोगिनी कामाकर्षिणी बुद्ध्याकर्षिणी अहङ्काराकर्षिणी शब्दाकर्षिणी स्पर्शाकर्षिणी रूपाकर्षिणी रसाकर्षिणी गन्धाकर्षिणी चित्ताकर्षिणी हरिताकर्षिणी श्रुत्याकर्षिणी नामाकर्षिणी बीजाकर्षिणी आत्माकर्षिणी अमृताकर्षिणी शरीराकर्षिणी सर्वासाकर्षिणी चक्रस्वामिनी गुप्तयोगिनी आनन्दकुसुमे आनन्दमेखले आनन्दवदनी आनन्दवदनाकुले आनन्दरेखे आनन्दवेदिनी आनन्दाकुशे आनन्दमालिनी सर्वसंशोभन चक्रस्वामिनी गुप्तयोगिनी सर्वसंशोभिनी सर्वविद्याविनी सर्वाकर्षिणी सर्वप्रादिनी सर्वसम्मोहिनी सर्वस्तम्भिनी सर्वध्रुविणी सर्ववशङ्करी सर्वरञ्जनी सर्वोन्मादिनी सर्वार्थसाधिके सर्वसम्पत्तिपूरणी सर्वबन्धमयी सर्वतन्तक्षयङ्करी सर्वसौभाग्यदायक चक्रस्वामिनी सम्प्रदाययोगिनी सर्वसिद्धिप्रदे सर्वसम्पत्प्रदे सर्वप्रियङ्करी सर्वमङ्गलकारिणी सर्वकामप्रदे सर्वदुःखविमोचनी सर्वभुजप्रशमनी सर्वविघ्ननिवारिणी सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वार्थसाधक चक्रस्वामिनी कुलोत्तीर्णयोगिनी सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वैश्वर्यप्रदायिनी सर्वज्ञानमयी सर्वव्याधिविनाशिनी सर्वाधारस्वरूपे सर्वपापहरे सर्वानन्दमयी सर्वरक्षास्वरूपिणी सर्वेक्षरफलप्रदे सर्वरक्षाकरचक्रस्वामिनी निकटयोगिनी वसिनी कामेश्वरी मोहिनी विमले अरुणे जयिनी सर्वेश्वरी कौलिनी सर्वलोकहरचक्रस्वामिनी रहस्ययोगिनी वाहिनी चापिनी पाशिनी अंकुशिनी महाकामेश्वरी महावज्रेश्वरी महाभगवानिनी सर्वसिद्धिप्रदचक्रस्वामिनी अतिरहस्ययोगिनी श्री श्री महाभट्टादिके सर्वानन्दमय चक्रस्वामिनी परापररहस्ययोगिनी त्रिपुरे त्रिपुरेशी त्रिपुरासिद्धे त्रिपुराम्बा महात्रिपुरसुन्दरी महामहेश्वरी महामहाराज्ञी महामहाशक्ते महामहागुप्ते महामहाज्ञप्ते महामहानन्दे महामहास्कन्दे महामहाशये महामहाश्रीचक्रनगरसाम्राज्ञी नमस्ते 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 नमः। उसके बाद अंत में आप महालक्ष्मी चाहें तो सिर्फ ओम महालक्ष्मी नमः और नहीं तो पूरा जो मंत्र है इसको आप सुन सकते हैं। ये जो है महालक्ष्मी मंत्र मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ये पूरा मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम
श्रीं ह्रीं श्रीं सह महालक्ष्मी नमः। ठीक है, तो ये जो है आप पूरा विधि हुई। और जब आप एक रेगुलर आप सिंपल सा और कुछ नहीं, एक देसी घी का दिया जलाएं रोज, जहां भी आपने स्थापना करी है श्री यंत्र की, एक देसी घी का दिया जलाएं और ये महामंत्र या सिंपल ओम महालक्ष्मी नमः, ये भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ये भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो आप चला लें, 108 बार उसको सुन लें। या सिंपल आप, सबसे सिंपल ये है कि इस तरह का आप जो है अपने ईस्ट फेसिंग वॉल के ऊपर ये इन्वर्टेड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, बीच में जो रेड स्पॉट है उसको फोकस करें और ओम महालक्ष्मी नमः इसका जाप करें। तो ये जो है बहुत जरूरी है, इससे बहुत ज्यादा फायदे होंगे। मैं आपको पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि श्री यंत्र जो है उसको स्थापना करने से क्या क्या फायदे होंगे। एक चीज ध्यान रखिए कि सिर्फ श्री यंत्र करने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पर्पज होता है सारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। आप किस तरह के सात्विक हैं तामसिक हैं उसका भी रोल होता है, आपके वास्तुशास्त्र का भी रोल होता है, आपकी होरोस्कोप में आपकी 7.5 चल रही है नहीं चल रही है, पॉजिटिव दशा नेगेटिव दशा, इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उस इंडस्ट्री की का स्टेटस है, बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। लेकिन हमको चाहिए कि मैक्सिमम चीजों को पॉजिटिव एनर्जीज में लेके जाएं। तो श्री यंत्र जो है बहुत ज्यादा आपके ग्रोथ में, मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ में बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करता है। मेरा रिक्वेस्ट है कि हर घर घर में, भारतवर्ष में, विश्व में श्री यंत्र की स्थापना हो। जय मां भारती, जय वैदिक विज्ञान, नमस्कार।